जितने भी विद्यार्थी क्लास 10th 29 फरवरी को विज्ञान का पेपर देने वाले हैं उनके लिए मैं 50 महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जिन्हें तैयार करके आप 70 में 70 नंबर स्कोर करेंगे। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपके 70 नंबर अभी तुरंत इमीडिएटली पक्के करवा दूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखेंगे और अच्छे से समझ लें क्या क्या टॉपिक आएगा और उसको किस तरीके से लिखना है ये भी बताने वाला हूं। तो वीडियो को मिस कर देंगे, समझ लो आपकी तैयारी अधूरी रह गई। तो आप क्या करेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, कौन सा टॉपिक किस तरीके से लिखना है ये भी बताने वाला हूं। तो 29 फरवरी आपका विज्ञान का पेपर है, तो ये 50 महत्वपूर्ण टॉपिक अगर आप तैयार करेंगे 70 में 70 नंबर कंफर्म हो जाएंगे तुरंत। तो आइए देखते हैं जो हमारा पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कौन सा है। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आप क्या तैयार करेंगे, इनको अच्छे से आपको पढ़ लेना है, रटना नहीं है, रटकर आप पास नहीं हो जाएंगी। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, फिर किस तरीके से लिखना है ये भी मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि कोई भी क्वेश्चन जो नहीं आता है उसको कैसे आप लिख के आएंगे। तो तब तक के लिए आपको क्या करना है, ये 50 महत्वपूर्ण टॉपिक जाकर अच्छे से क्वेश्चन बैंक से पढ़ लेना है और इन्हें आप तैयार करेंगे। ट्रस्ट में 70 में 70 नंबर आपके तुरंत पक्के हो जाएंगे। इससे बाहर कोई भी टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है और ना ही आपके एग्जाम में आएगा। तो पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रासायनिक अपक्रियाएं। इसकी परिभाषा पूछी जा सकती है और उनके प्रकार, इनके प्रकार भी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। या फिर अगर 2 नंबर में आएगा तो सिर्फ परिभाषा आपको लिखनी है कि रासायनिक अपक्रियाएं क्या है और उनके प्रकार लिखना है। अगर 2 नंबर में आता है तो आपको केवल और केवल रासायनिक अपक्रियाएं क्या है इसकी परिभाषा लिख देनी है और उनके प्रकार अगर पूछा जाता है तो जो 5 प्रकार है उनको लिख देना है, उसको विवरण में नहीं लिखना है। यही क्वेश्चन अगर 6 नंबर में पूछा जाता है रासायनिक अपक्रियाएं क्या है और उनके प्रकार का वर्णन करो, तो इस प्रकार से अगर जो क्वेश्चन बनेगा तो आपको विस्तार से उसके बारे में भी लिखना है, तब जाकर 6 नंबर पक्के होंगे। दूसरा जो क्वेश्चन है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, यह पूछा जा सकता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और इसका क्या महत्व है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा आपके बोर्ड एग्जाम 29 फरवरी विज्ञान के पेपर में। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, अगर आप पढ़ के जाएंगे ट्रस्ट में 70 में 70 नंबर पक्के हो जाएंगे। नहीं पढ़ के जाएंगे बाद में पछताएंगे कि मैंने अगर जो कुशांक ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल से ये वीडियो देख ली होती और अच्छे से पढ़ लिया होता तो आज मैं 70 में 70 नंबर लिख के आता 29 फरवरी विज्ञान के पेपर में। तो इसलिए इस वीडियो को मिस नहीं करना है, पूरा देखेंगे, कैसे लिखना है ये भी मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है ये पूछा जा सकता है या इसका महत्व पूछा जा सकता है। तो आप क्या करेंगे, अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ लेंगे। साथ में ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अपक्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित पढ़ लेंगे और ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अपक्रिया पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उसको देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लिक करेंगे, वहां पे लिंक मिल जाएगा। तो ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी क्रियाएं कि क्या पूछा जा सकता है, परिभाषा या अंतर पूछा जा सकता है इनके बीच में। तो इसको भी टॉपिक तैयार कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चौथा जो टॉपिक है उपचयन और अपचयन अपक्रिया, इसकी परिभाषा या उदाहरण सहित इसके अंतर पूछा जा सकता है। तो इस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, इसको भी तैयार कर लेंगे। अगर आप इनको तैयार कर रहे हैं, जो 50 टॉपिक बताने वाला हूं इनको आप तैयार कर रहे हैं तो आपकी तैयारी बेहतर होगी। तो इन सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके नंबर जो है वो 70 में 70 हो जाएंगे। पांचवा है रेडाक्स अपक्रिया, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। रेडाक्स अपक्रिया क्या है उदाहरण सहित समझाइए, इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। छठा है अम्ल क्षार तथा लवण की परिभाषा, अच्छे से तैयार कर लें। ये 2-2 नंबर में या अम्ल क्षार और लवण तीनों की एक ही क्वेश्चन में परिभाषा पूछ लेगा और वो क्वेश्चन 4 नंबर में बनेगा। तो अम्ल क्षार और लवण की परिभाषा उदाहरण सहित तैयार कर ले। फिर अम्ल क्षार और लवण के भौतिक तथा रासायनिक गुण, हो सकता है अम्ल के भौतिक तथा रासायनिक गुण पूछ ले, हो सकता है क्षार के भौतिक तथा रासायनिक गुण पूछ ले, हो सकता है लवण के भौतिक तथा रासायनिक गुण पूछ ले। तो आपको क्या करना है, अच्छे से इस टॉपिक को तैयार कर लेना है। इस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दूंगा। अम्ल तथा क्षार में अंतर या अम्ल तथा क्षार की परिभाषा या अम्ल तथा क्षार में अंतर पूछा जा सकता है। तो आप क्या करेंगे, आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। पीएच मान क्या है, 9वां टॉपिक, पीएच मान क्या है तथा सूचक क्या है, पीएच मान का क्या महत्व है ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तथा सूचक क्या है, सूचक के प्रकार कितने होते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 10वां, साधारण नमक, कास्टिक सोडा, विरंजक चून, धावन सोडा तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस के सूत्र, निर्माण विधि तथा उसके उपयोग पढ़ लेना है। इन 5 टॉपिक में से कोई भी टॉपिक पूछ सकता है। हो सकता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछ ले, रासायनिक सूत्र लिखिए और निर्माण विधि कैसे होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस की ये लिखिए और उपयोग तीन उपयोग लिखने को आ सकता है। इस प्रकार के टॉपिक बनेंगे आपके परीक्षा 29 फरवरी साइंस के पेपर में। तो आपको क्या करना है, अच्छे से इन टॉपिक को पढ़ लेना है क्वेश्चन बैंक से, ठीक है। फिर 11वां
जो टॉपिक है वो क्या है, धातु तथा अधातु की परिभाषा पूछ सकता है, या 12वां टॉपिक क्या है, धातु और अधातु में अंतर पूछ सकता है। तो इसको आप तुरंत तैयार कर लें इमीडिएटली। 13 नंबर है खनिज तथा अयस्क में अंतर क्या है, ये पूछा जा सकता है। भर्जन तथा निष्पादन में क्या अंतर है, ये पूछा जा सकता है। फिर 15वां टॉपिक है संचारण तथा संचारण से क्या सुरक्षा है, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आप इन सभी टॉपिक को तैयार कर लें। तो ये टोटल 15 टॉपिक हो गए। नेक्स्ट जो टॉपिक है उनको आप देखेंगे। 16 नंबर टॉपिक क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, उसको आप तैयार करें। उभयधर्मी ऑक्साइड मैंने क्वेश्चन, अगर आपने पिछली साइंस की वीडियो देखी होगी तो उसमें क्वेश्चन में मैंने बता रखा है ऑलरेडी उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, इसको भी आप तैयार कर ले। धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या होती है, इसको भी तैयार कर लिए। 17 नंबर टॉपिक है। 18 नंबर टॉपिक संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर या परिभाषा पूछा जा सकता है, तो इसको भी तुरंत तैयार कर ले। फिर 19 नंबर है समवायता क्या है, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर 20 नंबर सजातीय श्रेणी क्या है, इस पर टॉपिक क्वेश्चन जो है वो बन सकता है, पूछ सकता है। सजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण सही समझाइए। 21 नंबर टॉपिक जो है दहन, ऑक्सीकरण, योगात्मक अपक्रियाएं, प्रतिस्थापन अपक्रियाओं को उदाहरण सहित पूछा जा सकता है। एक टॉपिक इसमें से कोई ना कोई बन सकता है आपके बोर्ड एग्जाम 2024 22 फरवरी साइंस के पेपर में, ठीक है। फिर 22 नंबर एथेनोइक अम्ल तथा एस्टिक अम्ल की परिभाषा या अंतर पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन से, इस टॉपिक से, ठीक है। 23 नंबर साबुन तथा मार्जक क्या होते हैं, इनके बारे में भी टिप्पणी लिखने को आ सकता है या वर्णन करने को आ सकता है। फिर 24 नंबर पोषण क्या है, उसकी क्या विधियां हैं, ये बताना है। बायोलॉजी का क्वेश्चन है, पोषण क्या है तथा उसकी क्या विधियां हैं, ये आपको बताना है कि पोषण किस प्रकार की विधियां हैं। फिर 25 नंबर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि वर्णन में आ सकता है, 6 नंबर का क्वेश्चन बनेगा ये। तो इसको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि को आप अच्छे से समझ लेंगे। स्वपोषी तथा विषमपोषी में परिभाषा या अंतर पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप तैयार कर लिए। 26 नंबर टॉपिक है। 27 नंबर टॉपिक परजीवी तथा मृतजीवी के बारे में पढ़ लेंगे, हो सकता है इस पर भी क्वेश्चन बन जाए। 28 नंबर भोजन के पाचन की क्रिया विधि कैसी होती है, ये आपको वर्णन करना आ सकता है बायोलॉजी के लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। ऑक्सी शोषण तथा अनॉक्सी शोषण में क्या अंतर है, या ऑक्सी शोषण तथा अनऑक्सी शोषण में क्या परिभाषा है, ये भी पूछा जा सकता है। 30 नंबर टॉपिक है हीमोग्लोबिन पर संक्षिप्त टिप्पणी। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य जो है वो भी पूछा जा सकता है। 31 नंबर रुधिर परिसंचरण तंत्र क्या है, रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में भी पूछा जा सकता है। फिर 32 नंबर क्वेश्चन जो है टॉपिक जो है जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर, या जाइलम तथा फ्लोएम की परिभाषा लिखने को आ सकता है, तो इसको भी आप तैयार कर लें। रुधिर तथा लसिका में अंतर, ये भी पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इन्हें तैयार करेंगे 70 में 70 नंबर गारंटी है मेरी, पक्के हो जाएंगे आपको। इससे बाहर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। फालतू में इधर उधर टाइम वेस्ट ना करें, जो टॉपिक बताए जा रहे हैं उनको ही अच्छे से पढ़ें और अपनी जो तैयारी है वो बेहतर करें। तो जो 33 नंबर था वो रुधिर तथा लसिका में अंतर आपको तैयार कर लेना है। 34 नंबर जो टॉपिक है वो धमनी तथा सीरा में अंतर आपको तैयार कर लेना है। 35 नंबर विसरण तथा परासरण में अंतर आपको तैयार कर लेना है। ये अंतर वाले क्वेश्चन बनेंगे 4 नंबर में, इससे कम क्वेश्चन नहीं बनेंगे। 4 नंबर वाले क्वेश्चन अगर आप अच्छे से तैयार करेंगे आपकी तैयारी बेहतर होगी। तो इस प्रकार ये 35 टॉपिक हो गए। नेक्स्ट अगले टॉपिक हम देखेंगे, और जो 36वां टॉपिक है वो क्या है ये देखेंगे। रुधिर और रुधिर की संरचना तथा कार्य लिखना है कि रुधिर के जो कार्य है वो क्या है, रुधिर के महत्व क्या है, ये भी टिप्पणी लिखने को आ सकता है। 37 नंबर मानव में उत्सर्जन कैसे होता है की क्रिया विधि पूछी जा सकती है कि मनुष्य में उत्सर्जन की क्रिया विधि लिखिए, मनुष्य में उत्सर्जन की सचित्र क्रिया विधि लिखिए। इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। 28 नंबर जो टॉपिक है वो है लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में अंतर पूछा जा सकता है। लैंगिक तथा अलैंगिक जनन की परिभाषाएं पूछी जा सकती हैं, या लैंगिक तथा अलैंगिक जनन किस प्रकार की क्रियाएं हैं या किस प्रकार से जनन होता है, इसमें ये भी पूछा जा सकता है। 39 नंबर जो है नर जनन तंत्र तथा मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन आएगा, ये कन्फर्म है। इसमें से कोई ना कोई टॉपिक, या फिर नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन आ सकता है या मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन आ सकता है। तो इस टॉपिक को जाकर तुरंत तैयार कर ले, इससे आपके 6 नंबर पक्के होंगे। फिर 40 नंबर मासिक चक्र क्या है तथा जनन स्वास्थ्य क्या है, इसके बारे में भी आपको समझ लेना है। फिर 41 नंबर जो टॉपिक है मेंडल के नियम क्या है, मेंडल के जो भी नियम है उनको अच्छे से पढ़ लेना है, ये भी बन सकता है क्वेश्चन। फिर 42 नंबर है समयुग्मी तथा विषमयुग्मी में अंतर आपको तैयार कर लेना है कि समयुग्मी क्या है तथा विषमयुग्मी क्या है, ठीक है। फिर 43 नंबर है लिंग गुणसूत्र का निर्धारण कैसे किया जाता है, ये भी क्रिया विधि समझ लेंगे। 44 नंबर प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, ये फिजिक्स के क्वेश्चन है कि परावर्तन तथा अपवर्तन के नियम भी आ सकते हैं, ठीक है। फिर 45 नंबर है गोलीय दर्पण के लिए UV-F में संबंध आपको बताना है, या फिर लेंस के लिए, गोलीय लेंस के लिए जो अवतल या उत्तल लेंस के लिए भी UV तथा F के
बीच में जो संबंध है उसको आपको डिस्कस करना है। फिर 46 नंबर उत्तल और अवतल दर्पण तथा उत्तल और अवतल लेंस की परिभाषाएं अच्छे से तैयार कर लेनी है, ये भी पूछा जा सकता है। 47 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के, अगर जो लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा तो मानव नेत्र की संरचना वर्णन करना आ सकता है। मानव नेत्र की संरचना उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, उसके सभी टॉपिक को डिस्कस करना है, सचित्र वर्णन करने को आ सकता है मानव नेत्र की संरचना पर। फिर 48 नंबर ओम का नियम तथा सत्यापन, ये 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप तुरंत तैयार कर ले। ओम के नियम के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूं, अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, वहां पे मिल जाएगी। 49 नंबर है वैद्युत आवेश, वैद्युत धारा, विद्युत विभव तथा विभवांतर के सूत्र तथा परिभाषाएं तुरंत तैयार कर लो। वैद्युत आवेश की परिभाषा पूछ सकता है, या फिर वैद्युत धारा की परिभाषा, या वैद्युत विभव की अथवा विभवांतर की परिभाषा या सूत्र पूछ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम 29 फरवरी विज्ञान के पेपर में। तो तुरंत जाकर इन सभी टॉपिक को अच्छे से तैयार कर ले। 50 नंबर चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, ये भी टॉपिक पूछ सकता है। तो ये टोटल 50 महत्वपूर्ण टॉपिक थे जिन्हें आप तैयार करेंगे तो क्लास 10 साइंस में आपके 70 में 70 नंबर तुरंत पक्के हो जाएंगे। तो इन 50 टॉपिक को अच्छे से तैयार करेंगे, अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे और आने वाली जो 22 फरवरी विज्ञान का पेपर है उसमें आग लगा देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। किसी भी टॉपिक में, किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी समस्या है तुरंत कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लें। अगर अपने तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं, टॉपर बनना चाहते हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।